वेलकम टू द फिजिक्स वाणी। आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस टॉपिक पढ़ेंगे ऑन डिफरेंट सरफेसेस। तो जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टू टाइप्स का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। तो जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम कब कहेंगे, जब चार्जेस के बीच का डिस्टेंस यानी जो उनके बीच का स्पेस है वो थोड़ा स्पेस हो, मतलब वो नेग्लिजिबल स्मॉल ना हो, यानी उनके जो चार्जेस का बीच का डिस्टेंस है वो थोड़ा फाइनाइट हो, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। और इस टॉपिक को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसा हमने पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, जो टोटल फोर्स हमने निकाला था किसी टेस्ट चार्ज पे बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सोर्स चार्जेस, तो वो हमारा ये आया था फोर्स। तो हमने डेफिनेशन लिखी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विद कंसिडरेबल स्पेस। कंसिडरेबल स्पेस का मतलब थोड़ा फाइनाइट दूरी होनी चाहिए चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में। तो ये हमने लिखा है कंसिडरेबल स्पेस किसके बीच में, बिटवीन द चार्जेस, इज टर्म्ड एज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था। अब जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम कब कहेंगे, जब चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है या जो स्पेस है वो नेग्लिजिबली स्मॉल हो, यानी वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उनके बीच में ज्यादा स्पेस ना हो, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो हमने डेफिनेशन लिखी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विद नेग्लिजिबल स्पेस, विद नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन इज कंसिडर्ड एज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ तीन टाइप का होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम तीनों देखेंगे, लीनियर चार्ज क्या होता है, सरफेस चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज क्या होता है, और इन पे बेस्ड डेरिवेशन कैसे आ सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। नाम से पता चल रहा है लीनियर। सपोज एक लेंथ है L, इस पे अगर मैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो गैप है बिटवीन द चार्जेस इट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक ये मैंने लेंथ, सपोज इसकी लेंथ जो है वो L है, तो हमने क्या लिखा है, व्हेन अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड along the length of the conductor, along the length of the conductor, then distribution of charge is known as linear charge density। हम वर्ड यहाँ डेंसिटी यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आगे लीनियर वर्ड यूज कर लिया तो इसका मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ये लैम्डा से रिप्रेजेंट होता है। और फॉर्मूला आप देख सकते हैं Q/L, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर कोई आपसे बोलता है चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, इट मीन्स ही और शी इज टॉकिंग अबाउट लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो इसकी यूनिट भी आप ध्यान रखेंगे, कूलम पर मीटर। तो यहां से जो टोटल चार्ज आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, लैम्डा L आएगा। यहाँ पे अगर लैम्डा कांस्टेंट है तब तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर लैम्डा कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, उस चीज को छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ेंगे, इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स में उसका डिवीजन करेंगे, और उसके बाद लैम्डा DL यानी इंटीग्रेशन करेंगे। तो दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाम से पता चल रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस बार चार्ज पर यूनिट एरिया की बात आएगी। ये एक हमने एरिया सरफेस लिया है जिसका एरिया A है, तो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है। तो व्हेन अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द सरफेस, ऊपर क्या था, अलोंग द लाइन या अलोंग द लेंथ, यहाँ पे क्या है, अलोंग द सरफेस और एरिया of the conductor, then this type of distribution is called surface charge
डेंसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, सिग्मा एंड क्यू अपॉन ए, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां पे लिख सकते हैं हम चार्ज पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू विल बी द टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू क्यू ए, सॉरी सिग्मा ए, सिग्मा कांस्टेंट है। और अगर सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, मान लीजिए कोई सरफेस ऐसा होता, ये कोई रैंडम हमने सरफेस ले लिया, तो ये सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सरफेस के हम ओके और ज्यादा छोटे, इससे भी ज्यादा छोटे पार्ट्स करेंगे, पीसेस करेंगे, और फिर कोई एक की अगर हम बात करें, यानी ये इतना छोटा हो चुका है कि अब इसका जो एरिया है, एरिया बदल रहा है, लेकिन जो यहाँ पे सिग्मा है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है तो उसको इनफाइनाइटली स्मॉल पीसेस में हम तोड़ेंगे, इक्वल पीसेस में तोड़ेंगे, और इतने ज्यादा छोटे करेंगे कि उसमें अब सिग्मा को हम कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि अगर दोनों वेरिएबल हो जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई नॉन यूनिफॉर्म होता है तो हम क्या करेंगे, उसके टुकड़े कर देंगे, उसको पार्ट्स में तोड़ देंगे और फिर इंटीग्रेशन लगा देंगे। थर्ड जो है ऐसे ही अब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको हम देखते हैं उसमें क्या हो जाएगा। तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी, यहां पे मैं लिख देता हूं थर्ड क्या हो जाएगा यहां पे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, यहां पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां पे क्या आ जाएगा, व्हेन अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ना होके अब यहां पे क्या आएगा, इंसुलेटर। सपोज इधर देखिए, सपोज मैंने ये कंडक्टर, क्योंकि हमें पता है कंडक्टर के तो सरफेस पे आ जाता है चार्ज, जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो इट कम्स ऑन द सरफेस, और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0। सपोज ये एक मैंने एक इंसुलेटर लिया है, तो इंसुलेटर में हम ये कह सकते हैं कि इंसुलेटर में चार्ज और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। तो यहां पे रो हो जाएगा, यहां पे वॉल्यूम हो जाएगा, तो इट विल बिकम्स Q इज इक्वल्स टू रो वी, जहां पे रो कांस्टेंट है, और अगर रो कांस्टेंट नहीं है तो रो डीवी रो। तो इसके लिए अगर इसका वॉल्यूम V है तो जो Q होगा इट विल बी रो इंटू V। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बिल्कुल वही है, कोई नई चीज नहीं है इसमें। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, यहां पे जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। तो हमने ये तीनों टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। अब इस पे बेस्ड डेरिवेशंस कैसे आते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन दिया हुआ हमारे सिलेबस में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी पॉइंट ए और एनी चार्ज क्यू नॉट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी लिया जिसकी लेंथ L है। इस पे जो टोटल चार्ज है वो है Q, तो इसका जो लैम्डा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q बाई L। व्हाट इज लैम्डा, इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अब ये पूरी लेंथ के कारण
ना लेकर हमने क्या किया, एक छोटा सा सेक्शन लिया, डेट इज कॉल्ड डीएल। और डीएल अगर छोटा सा है तो उस पर जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा, छोटा सा या स्मॉल होगा, जिसे हमने डी क्यू से रिप्रेजेंट किया। अब इस डी क्यू या डीएल के कारण किसी चार्ज क्यू नॉट पर कितना फोर्स या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो हमने कहा सर जो ये लीनियर चार्ज जो हमने लेंथ ली है, इट इज r1 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड r1 इज अ पोजिशन वेक्टर। क्यू नॉट का पोजिशन वेक्टर क्या है, r नॉट। तो हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला हमने लिखा है कंसिडर ए लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज l। सेकेंड हमने लिखा है इफ वी कंसिडर ए स्मॉल पार्ट ऑफ लेंथ dl। तो स्मॉल पार्ट अगर लेंगे तो चार्ज भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो चूंकि यहाँ पे लैम्डा यूनिफॉर्म है, ओके, लैम्डा इज यूनिफॉर्म, तो रेशो क्या आएगा डी क्यू बाई डी एल, क्योंकि लैम्डा का रेशो क्या आता है, क्यू बाई एल। तो लेंथ अगर छोटी सी है डीएल तो उस पर चार्ज भी छोटा सा, तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डीएल। तो यहां से हमारा क्या आ गया, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी क्यू, लैम्डा इंटू डीएल। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 फिर दिया हुआ है इफ देयर इज एनी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एंड इट्स पोजीशन वेक्टर इज आर नॉट। ये रहा क्यू नॉट, इसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट। वाइल पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्यू, ये जो डी क्यू है इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R1। तो पहले हम क्या करेंगे, इस छोटे से पार्ट के कारण इस पे कितना फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ का यूज करके हमने क्या निकाला, इस छोटे से पार्ट के कारण यहाँ पे कितना फोर्स लगा। तो फोर्स का फॉर्मूला तो वही होगा के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के की वैल्यू 1/4πε0 के Q1 Q2। तो यहाँ पे Q1 किसको मान लो, DQ को मान लीजिए। Q2 हमारा क्या है, Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर, ये आर यहाँ वाली डिस्टेंस आर नॉट 1, तो आर नॉट 1 का स्क्वायर और साथ में उसका डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को जब आप खोलेंगे तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां से R0 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R0 माइनस R1 का क्यूब और यहाँ पे R0 माइनस R1। फिर सर हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वी नो डेट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज करके जो फोर्स की वैल्यू है वो यहां रख दी और डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज कितना है, क्यू नॉट। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, आंसर ये आ गया। अब हमने डीक्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डीक्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। ये आपकी इक्वेशन क्या मान लीजिए 2 है। तो यहां पे आपने क्या किया, वैल्यू रख दी, डीक्यू की वैल्यू क्या रख दी, लैम्डा डीएल। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है हमारा E01, ये जो आया है ये केवल इतने से सेक्शन के कारण आया, इतने से, है ना, दिस स्मॉल सेक्शन। तो इस स्मॉल सेक्शन के कारण इतना आया है, लेकिन मुझे तो क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट लेंथ। तो हमने ये कहा दिस E इज ड्यू टू स्मॉल सेक्शन ऑफ लेंथ DL। नाउ टू गेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मुझे पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया 1/4πε0। ये देखिए इंटीग्रेशन, तो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट लेंथ या होल लेंथ। ओके, नाउ ऐसा ही सेकंड डेरिवेशन भी है हमारे सिलेबस में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपने अगर इसको नोट कर लिया हो तो मैं इसी में चेंजेस कर देता हूं, क्योंकि छोटे छोटे से चेंजेस हैं, आप उसको सेपरेटली वापस से लिखेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं इसी में, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हेडिंग क्या हो जाएगी, सरफेस
चार्ज डेंसिटी, पहला। ठीक है, ये हम सेकंड पढ़ रहे हैं, सेकंड डेरिवेशन। क्योंकि बोर्ड में कोई भी पूछ सकते हैं, वो सरफेस के लिए पूछ सकते हैं, वो लीनियर के लिए पूछ सकते हैं, वो वॉल्यूम के लिए पूछ सकते हैं। आप एक कोई भी डेरिवेशन ढंग से सीख लीजिए और उसी में थोड़े बहुत मैनिपुलेशंस, थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे तो सेकंड या जो थर्ड डेरिवेशन है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अब सर डायग्राम में अगर हम देखें तो डायग्राम में आपको यहाँ क्या चेंज करना है, केवल यहां पे इस बार आप क्या करें, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना लीजिए। यानी यहां पे इस बार सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए, यानी जो आपने बॉडी ली है, जो सरफेस लिया है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए। कंसीडर लीनियर की जगह क्या कर दीजिए, कंसीडर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, लेंथ की जगह क्या कर दीजिए, एरिया। तो एरिया ऑफ कंडक्टर ए। इफ वी कंसीडर स्मॉल पार्ट या स्मॉल सेक्शन ऑफ एरिया डी ए, यानी मैंने यहां से कोई छोटा सा पार्ट ले लिया जिसका एरिया क्या है, डी ए। ओके, तो यहां पे इस बार क्या चेंजेस हो जाएंगे, ये सब चेंज हो जाएगा आपका। सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी ए और डी क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा डी ए। If there is any test charge Q naught and its position vector is R naught, this line will remain same. While position vector of dq is R1, then according to Coulomb's law. अब Coulomb's law यही रहेगा कि सर इस छोटे से सेक्शन के कारण ये कितना फोर्स लगा, तो हमें पता है वही KQ1 Q2 अपन R स्क्वायर, तो वही हमने रखा, ये सेम रहेगा, ये भी सेम स्टेप रहेगी, यहां पर भी कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी यहां तक तो कोई चेंज नहीं होगा। अब यहां पे देखिए जो dq है, इस बार हमारा dq क्या है, सिग्मा डी ए। तो हम यहां क्या पुट कर देंगे, सिग्मा डी ए। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, स्मॉल सेक्शन ऑफ एरिया डीए के कारण आया है। टू गेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशन, अबो इक्वेशन। तो इस बार यहां पे क्या आ जाएगा, सिग्मा डी ए। तो देखिए एक डेरिवेशन अगर आपने ढंग से सीख लिया तो सेकंड डेरिवेशन भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके, अब सिमिलरली थर्ड डेरिवेशन भी है, तो थर्ड डेरिवेशन भी हम इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो इस बार थर्ड डेरिवेशन क्या है, थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस क्या आ जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस बार थर्ड में हमारा यहां पे जो चेंज होगा वो हो जाएगा वॉल्यूम, यानी इस बार यहां पे हम एक क्यूब बना लेते हैं। इस बार यहां पे क्या होगा हमारा, रो डेट इज क्यू अपॉन वी। सो कंसीडर सरफेस की जगह अगेन कंसीडर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डेट इज रो, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम हमने जो यहाँ पे एक क्यूब ले लिया है, इंसुलेटर है, उसका वॉल्यूम वी माना। फिर हमने कहा इफ वी कंसीडर अ स्मॉल सेक्शन ऑफ वॉल्यूम डीवी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रो डी क्यू बाय डीवी और डी क्यू इज इक्वल टू रो डीवी। ओके,
if there is any test charge q naught and its position vectors are not, this line will remain same ही रहेगा। यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर फोर्स जो है वो चार्ज कितना है और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी, उस पर डिपेंड करता है। तो सर डी क्यू अपन ने यहाँ एक सेक्शन ले लिया छोटा सा, आपने ये इसका पूरा चार्ज क्यू है और ये जो छोटा सा सेक्शन लिया इसका चार्ज कितना है, डी क्यू है। ओके, तो ये चार्ज डी क्यू हो गया। ये स्टेप सेम रहेगी। यहां पे बस आपको चेंज करना है। यहां पे इस बार क्या आ जाएगा, सिग्मा डीबी, और तो ये तीनों डेरिवेशन हो गए हमारे। हमने ये सीखा कि अगर एक डेरिवेशन भी हमने प्रॉपरली सीख लिया हो तो हम तीनों डेरिवेशंस कर सकते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्क्रीट वाला हम पहले ही देख चुके थे। अभी कंटिन्यूस वाला पढ़ा जिसमें लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, लैम्डा डेट इज क्यू बाई एल, सिग्मा डेट इज क्यू बाई ए, और रो डेट इज क्यू बाई वी। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और उस पर बेस्ड डेरिवेशन। इन तीनों डेरिवेशंस में कोई भी एक डेरिवेशन बोर्ड में आने के चांसेस रहते हैं। तो आप ये सभी डेरिवेशंस आई होप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू।